अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्रेस न्यूज़ एचडी। जी तो नाज़रीन, लुक करेंगे आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। सबसे पहले आपको खबर देते चले मुल्तान से। जी तो नाज़रीन, आपको एक अहम खबर दें। साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के खिलाफ मुखालफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर एक नाजेबा खबर चलाई गई जिसमें गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा किया गया है। आफ्ताब खान मरवत, उम्मीदवार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल 78 अल कुरैश कॉलोनी के समाजी कारकुन ने अकबर अली नुमाइंदा पावर प्लस न्यूज़ के तवस्सुस से अपने पैगाम में कहा कि तमाम दोस्त अहबाब और पार्टी कारकुनान होशियार रहें। मेरी सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब से तफसीलन बात हुई है और वो इस वक्त अपने अहलो अयाल के हमरा नथिया गली में मुकीम हैं और बखैरियत हैं। लिहाजा तमाम दोस्त अहबाब और मीडिया के दोस्त नोट फरमा लें कि ऐसी खबर कि ना सिर्फ हौसला शिकनी करें बल्कि ऐसे मुहर्रिकात को सामने लाने में अपना किरदार अदा करें ताकि ऐसे गलीज लोग शुरफा की पगड़ियां ना उछालें। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और हमारी जमात की तरफ से तरदीदी बयान चलाएं और इसके पीछे छुपी साजिश बेनकाब करें। जी तो नाज़रीन, अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ पे आपको आगाह करते चले डिप्टी ब्यूरो चीफ अली मोहम्मद लोधी खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ डटकर खड़े हैं कुर्बान फातिमा, जनरल सेक्रेटरी साउथ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ह्यूमन राइट्स एंड इंसानी हकूक़ों बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियती अमूर कोऑर्डिनेटर पावर प्लस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बयान में कहा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का वक़ार आलमी बिरादरी में बुलंद हो रहा है। सानिया घोट की रेल के अंधोलनाक हादसे पर पूरी कौम सोगवार है। कनाडा में मुसलमान खानदान के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जनरल सेक्रेटरी पीटीआई साउथ पंजाब ह्यूमन राइट्स मोहतरमा कुर्बान फातिमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2.5 बरस के दौरान अवामी खिदमत की एक नई मिसाल कायम की है और एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजरे आम पर आती थी और साबका हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को ज़ाती नमूदो नुमाइश पर दरेग इस्तेमाल किया है। ये पहली हुकूमत है जो अवाम दोस्त बजट पेश करेगी और अपोजिशन जो अपने ज़ाती मफाद के लिए प्रोपेगेंडे कर रही है वो खाक में मिलकर रह जाएंगे। अब अपोजिशन को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अपोजिशन मैशियत को रोना धोना छोड़ दे, क्योंकि मैशियत को वो खुद ख़तरा नहीं, मैशियत पहले से मुस्तहकम है और मजबूत हाथों में है। और जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुद कफील होकर मुस्लिम उम्मा के अलावा थर्ड वर्ल्ड की भी क़यादत करेगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें नौशहर फिरोज से। आपको आगाह करते चलें जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक महाराबपुर मुसल्लह अफराद की शहर के वस्त में यूटिलिटी स्टोर से डकैती की वारदात। मुसल्लह अफराद यूटिलिटी स्टोर से 2 दिन के कैश, 1 लाख से ज़ायद नकदी और 2 मोबाइल छीनकर फरार। मुज़ाहमत करने पर यूटिलिटी स्टोर के ऑनर को गोली की ज़र्रात लगने से जख्मी मुसल्लह अफराद ने यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ग्राहकों से भी लूटमार की। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आपको खबर देते चलें खुशाब से, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नूरपुर थल के मुख्तलिफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स के मुलाजमीन दर्जा 4 को टाइम स्केल के तहत तरक्की दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल फैज़ हसन मलिक ने दर्जा 4 के मुलाजमीन की प्रमोशन के अहकाम सादिर किए। इसके अलावा डिप्टी डीईओ ने अपने ऑफिस में तरक्की पाने वाले दर्जा 4 मुलाजमीन को ऑर्डर्स की कॉपियाँ जारी करते हुए हदायत की कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी मेहनत और लगन के साथ सरअंजाम दें और अपने अपने स्कूलों में फ़राइज़ के अंजाम दही में मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। इस मौके पर फैज़ हसन मलिक ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद भी दी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब रुख करेंगे झंग का, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में चौकों पर बदमाशी और वारदातें करने वाला गिरोह का एक और शहरी पुर सरे आम तशद्दुद नवाज चौक पर शहरी पर खुलेआम तशद्दुद गिरोह की सरपरस्ती सब इंस्पेक्टर इमरान दराज करते हैं, जो इंचार्ज चौकी समंदरवाना हैं, जिसका भाई शेरी दराज गिरोह का सरबराह है, जिसमें साबिर बंगश और दीगर शामिल हैं। मुलजमान आए रोज़ चौकियों पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। शहरियों पर तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आने के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। मुलजिम साबिर बंगश को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेर दराज को भाई इमरान दराज की सरपरस्ती होने पर फरार हो गया और इमरान दराज सहाफ़ियों को फ़ोन करके धमकियां भी दे रहा है। SHO नवाज खान ने बताया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, सब पकड़ में आ जाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब रुख करेंगे भावलनगर का, जहाँ पे मोहम्मद आमिर बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें सन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हारूनाबाद में तहफ़्फ़ुज़ प्रमोटर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तो नाज़रीन, इस मौके पर रीजनल मैनेजर मलिक आसिफ अवान ने ज़मींदारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ के हमेशा ज़मींदार की बेहतरी के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ का मकसद कपास की पैदावार बढ़ाना है ताकि मुल्क कपास की पैदावार में पहले नंबर पर आ सके। उन्होंने कहा कि
आपको बताते चलें कि एग्रेनियोफास के इस्तेमाल से ज़मीन में नामियाती मादे की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल ही कपास कमी पैदावार बढ़ा सकता है। इस मौके पर एरिया सेल्स ऑफिसर राव दानिश ने कहा कि कीड़े मारा द्वियात का स्प्रे ज़रूरत के मुताबिक और बाकायदा पेस्ट स्काउटिंग करके करना चाहिए। आखिर में निजी होटल में खाने का इंतजाम किया गया और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। भिखारी बच्चे भी अपनी आवाज़ में कमाल का फ़न रखते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। एक से बढ़कर एक उभरते और सलाहियत सुरीली आवाज़ रखने वाले पाकिस्तान की सरजमी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें पॉलिश किया जाए तो इनकी महारत के मुताबिक इन्हें मौका फराहम किया जाए तो वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। इस तरह की सलाहियत रखने वालों की सपोर्ट की जाए ताकि ये बाइज्जत रोजगार कमाकर अपना पेट पाल सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, भीख मांगने वाले आदत से बच सकें। मुझे छोड़ कर रात में जाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ दे। मुझे छोड़ कर रात में जाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ दे। हथ नु की करन दे सुनिया सुनिया दुनिया विचे रोली ना दमी, अवे सारे पैरे विचे छोली ना दमी, डोला वेचदा धर्म तमाओ दे, बड़ा पछताओ दे, बड़ा पछताओ दे। तेरी मुझे छोड़ कर वाह यार। अच्छा गल सुन, हेलो। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से, जहां पे क्राइम रिपोर्टर तारिक नसीर खान से सराइकी जुबान के मशहूर सिंगर अजमल साजिद की कोटद्दू के मुख्तलिफ जवानों से मुलाकात। कोटद्दू गुज़िश्ता रोज़ सराइकी जुबान के मशहूर सिंगर अजमल साजिद ने कोटद्दू के मशहूर, आपको बताते चलें, यूट्यूबर मुज़म्मिल फ़ारूक, सोशल वर्कर मदनी बलोच, शायर अताउल्ला मदनी, सराइकिस्तानी मुंडा गफूर बलोच, मोहम्मद मजहर चांडिया और आज़म हुसैन, हीरो मोहम्मद अशरफ और मकी खान बलोच से मुलाकात की। सिंगर अजमल साजिद ने नौजवानों के कामों को सराहा और मजीद काम जारी रखने के लिए आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को गुर भी बताए। जी तो नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां पे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट से आपको खबर दी जहां झंग रोड पर पीर हमायूं रोड फर्नीचर वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, मजीद नुकसान से बचा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट लारी अड्डा पर चौधरी मसूद इकबाल के ताउन से तामीर होने वाले टॉयलेट्स ब्लॉक और मुसाफिर खाने का डिप्टी कमिश्नर सैयद नौमान मसूद ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी मसूद का कहना था कि अवामी खिदमत के लिए मैदान में हूँ, जल्द यहाँ मुसाफिरों के पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद नौमान मसूद और CEO म्यूनसिपल कमेटी राना नवाज का कहना था कि लारी अड्डे का मुसाफिर खाना इंतहाई खस्ता हाल था, जबकि मुसाफिरों के लिए टॉयलेट्स का इंतजाम न था, जिसे मुखैर हजरात के ताउन से तामीर करवाया गया है। इस तरह अगर मुखैर हजरात हुकूमत के साथ ताउन करेंगे तो अवाम की फलाह बहबूद के बहुत से काम जल्द पाया तकमील कर पहुँच जाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब रुक करेंगे नौशहर फिरोज़ का, जहां पे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक नौशहर फिरोज़ के करीब कौमी शाहरा धीरन के पास बहरिया रोड से सेवन जाने वाली बारात की डाटसन का टायर ब्रस्ट होने की वजह से कल्टी हो गई। डाटसन की कल्टी होने की वजह से बाराती मर्द, खवातीन और मासूम बच्चे समेत जख्मी हो गए, जिनको मुतलका हॉस्पिटल मोरो मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ ने जख्मी को तिब्बी अमदाद दी। जख्मियों में गौस बख्श जोयो, रियाज अली जोयो, मकसूद जोयो और दीगर भी शामिल हैं। जख्मी में 5 शदीद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए सिविल अस्पताल नवाब शाह रेफर कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, अब रुक करेंगे दादू का, जहाँ पे हमारी रिपोर्टर सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में 10 साला मुजीब अली जैसर 8वीं क्लास के यतीम बच्चे का अपने मामू के साथ नेशनल प्रेस क्लब के एन शाप पहुंचकर एहतजाज करते हुए बच्चा और इसके मामू ने कहा कि बासर अफराद इजाज़ लाकेर हमारे पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें मौत की धमकियां दे रहे हैं, जिससे हमारी जान को खतरा लाहक है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। अब रुक करेंगे लिया का, आपको आगाह करते चले लिया से हमारे रिपोर्टर के मुताबिक स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने के वाक़यात की वजह से टाइम तब्दील नोटिफिकेशन जारी। ज़िला भर में पहली क्लासेस से 8वीं
तक सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सीईओ 9वीं क्लास से 12वीं तक सुबह 7 से 12 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। स्कूल के तमाम स्टाफ बच्चों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम और हवादार कमरों में बिठाएं। इसके अलावा स्कूल में फर्स्ट एड हेल्थ बॉक्स का इंतजाम करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 पर कॉल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें शुजाबाद से, जहां पे हमारे नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी के मुताबिक शुजाबाद ढरकी में ट्रेन हादसे की 24 घंटे बाद कराची से शुजाबाद पहुंचने पर ट्रेन में सवार मुसाफिरों के शुजाबाद की अवाम इंतजामिया के लिए क्या तासुरात थे और किस तरह मुसाफिरों ने शुजाबाद पहुंचने पर शुजाबाद की अवाम और शुजाबाद इंतजामिया को किस तरह खराज तहसीन पेश किया, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। नहीं है गलत कहते हैं कि ये मदीने की रियासत, कोई मदीने की रियासत नहीं है। 12-12 घंटे 13-13 घंटे हमें इन्होंने अखबार किया, बच्चे रो पड़े हैं, बिलक पड़े, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह भला करे लोगों का जो मतलब आपके तहत ये सब मुसाफिरों की खिदमत करें। मैंने भी एक पैकेट लिया सब जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा। यानी कि हम शुजाबाद पहुंचे हैं, इनके यहाँ के रहने वालों ने हमें इतनी यानी हमारी खिदमत की है, दूध है, ठंडा पानी है, खाने। शुजाबाद के स्टेशन के लोगों ने, यहाँ के अवामों ने। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते हैं जुडो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इतला पर 190 धे लिंक रोड पर जुर्म के इदारे से बैठे हुए चोरों के साथ मुबैना मुकाबले के दौरान 4 मुजरिम फरार हो गए और एक मुजरिम पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार मुजरिम की पहचान इनाम याफ्ता चाकू अनवर उर्फ भगड़ा और अशरफ खासखेली के भतीजे रमज़ान खासखेली गिरफ्तार मुजरिम रमज़ान की निशानदही पर मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई के दौरान 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुजरिम ने टंडो जान मोहम्मद थाने में कलम नंबर 123 गुनाह नंबर 4950 ड्यूटी एक्ट के तहत केस दाखिल कर दिया है। 7 मुजरिमों का एक टोला नौकोट झुडो और टंडो जाम मोहम्मद की हदूद में काफ़ी अरसे से जुर्म कर रहा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई और कामयाब कार्रवाई करके एक मुजरिम से पिस्तौल और मोटरसाइकिल हाथ करके फरार मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा डीएसपी झुडो नौकोट गिरफ्तार मुजरिम रमज़ान खासखेली का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुजरिम के मुख्तलिफ थानों में बहुत से केस दाखिल हैं और फरार हुए मुजरिमों में मुर्तज़ा खासखेली, अयाज शेख, अशरफ चांडियो और नज़र चांडियो शामिल हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खबर शामिल करेंगे भंबर आज़ाद कश्मीर से, जहां पे हमारे नुमाइंदे अरशद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भंबर के नवाही इलाके संगढ़ में साबिक मेंबर कश्मीर कौंसल राजा बाबर अली जुल्कुरनैन और कमांडर चौधरी एहसानुल हक की दबंग एंट्री डली के मकाम पर अवाम का समंदर उमड़ आया। इस्तकबाल में सैकड़ों अफराद की शिरकत। संगढ़ में जगह जगह इस्तकबाल कारकुनान के ढोल की थाप पर रख संगढ़ की फिजा जिए नवाज जिए बाबर और अली जुल्कुरनैन के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बाबर अली जुल्कुरनैन, कमांडर चौधरी एहसानुल हक और दीगर खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई एक नज़रिए का नाम है। चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा मजलूम तबके की आवाज़ बुलंद की और पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कसीर तादाद में इलेक्शन जीती है और आज़ादी कश्मीर में इंशाल्लाह मेरिट का बोलबाला होगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें सलामाली से, जहां पे हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आपको आगाह करें नवाही गांव 130 जनूबी में डकैती की वारदात। 10 नामालूम मुसल्लह डकैत डेरा अब्दुल मजीद खोकर पर रात 12 बजे करीब मजदा ट्रक समेत आए। डेरे पर सोए बाप बेटे को बांधा, तशद्दुद किया और 3 रास भैंस, 1 अदद गाय और 2 अदद बकरे जिनकी मालियत लाखों में है लौट करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले कि नामालूम मुसल्लह डकैत सुबह 4 बजे तक वारदात करते रहे। मजदा ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से 3 जानवर, भैंस, 1 गाय और 2 अदद बकरे लेकर जाने में कामयाब हुए। 15 पर कॉल की मकामी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ताखीर इतनी हो चुकी थी कि ताहाल कोई सुराग ना लगाया जा सका। मकामी पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। जानवरों की मालियत तकरीबन 15 लाख रुपये बताई जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रिदा सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।